guys, welcome back to my channel. My name is Sakshi. Hope you all guys are doing well. So आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड टॉपिक की, जो कि है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। तो पहला एडवांटेज बताने से पहले या डिसएडवांटेज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैबिन क्रू का काम क्या होता है। हमारा काम होता है कि जो भी पैसेंजर्स आते हैं हम उनका टेक केयर करते हैं फ्लाइट पे एंड उनको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंचने में हेल्प करते हैं सेफली। एंड बीच बीच में उनको स्नैक्स भी सर्व करते हैं एंड ऑल, जो कि हमारा प्राइमरी पर्पस नहीं है। नो 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 नो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाय पानी सर्व करना है, ये करना है, वो करना है, खाना ही तो बनाना है, खाना ही तो सर्व करना है एंड ऑल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैबिन क्रू का मेन पर्पस ही है आपको सेफली एयरक्राफ्ट में एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। दैट इज द प्राइमरी पर्पस। द सेकेंडरी पर्पस एयरलाइन है, उसको कुछ प्रॉफिट कमाना है तो वो ऑन बोर्ड सेल्स कराती है या सर्विस कराती है, बिकॉज इतनी लंबी फ्लाइट्स होती है, लोगों को भूख ऑब्वियसली लगती है। ये होता है सेकेंडरी पर्पस फॉर द एयरलाइन प्रॉफिट। कभी भी कैबिन क्रू का प्राइमरी पर्पस सर्विस नहीं होती है। इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट एंड दिस इज योर ड्रीम जॉब, सो यू हैव टू डू इट। ये नहीं कि डिसएडवांटेजेस देख लिया, अरे यार नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इट इज टोटली अप टू यू कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो मैं सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों के दोनों आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि आपको करना है कि नहीं। फर्स्ट आई टेल ऑल द एडवांटेजेस एंड सेकेंडली आई टेल ऑल द डिसएडवांटेजेस। सो पहला जो एडवांटेज है वो है स्टे इन 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स। जब भी हम लेओवर्स पे जाते हैं तो हमें होटल प्रोवाइड होते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। होटल जब प्रोवाइड होते हैं तो वो हमें कोई लो क्वालिटी होटल या लो स्टार होटल नहीं प्रोवाइड होते हैं। 4 to 5 स्टार होटल ही प्रोवाइड होते हैं हर जगह पे जहाँ पे भी हमारा लेओवर होता है। एंड उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कंप्लीटली फ्री, स्विमिंग पूल, स्पा कंप्लीटली फ्री। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कैबिन क्रू के लिए एडवांटेजेस होती हैं कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको फैंसी होटल्स में रहने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है और आपको क्या चाहिए, राइट? इतना थका हार के आप काम करके आ रहे हो, मस्त बढ़िया सा होटल मिला है, अच्छा सा खाना मिला, और क्या चाहिए। सेकेंड एडवांटेज इज फ्री ट्रैवल। तो जाते हो आप लेओवर में, फ्री ही तो घूमे। सपोज आई एम इन दिल्ली टुडे, मेरी आज फ्लाइट है दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से कैलकाटा, देन मेरा कैलकाटा में लेओवर है। ओके, मैंने फ्री तो ट्रैवल किया, मैंने एज अ पैसेंजर नहीं, पैसे दे के नहीं, बट एज अ क्रू ऑपरेट करके मैं कैलकाटा भी पहुंच गई फ्री में, कुछ देना भी नहीं पड़ा मुझे। और कैलकाटा में गए, होटल में रहे, अच्छा खाया पिया और घूमे, फ्री ट्रैवल हुआ, हमें कोई भी एक्सपेंस नहीं देना पड़ा इस जगह से उस जगह पे जाने में। तो लेओवर का और कैबिन क्रू का ये फायदा है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज अलाउंस। जब भी हम इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लेओवर करते हैं तो हमें कुछ अमाउंट अलाउंस एज अलाउंस मिलता है, जिससे हम अपने एक्सपेंसेस करते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल अलाउंस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि हमें एक फॉरेक्स कार्ड मिलता है जिसमें कंपनी हमें कुछ अमाउंट 80 USD 90 USD तक हमें क्रेडिट करती है और उस हिसाब से हम दूसरी कंट्री में पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि उस कंट्री के हमारे पास पैसे नहीं होते, उस करेंसी में हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम खाना पीना कैसे खाएंगे, राइट? होटल में हमारा सिर्फ ब्रेकफास्ट फ्री होता है इन इंटरनेशनल, बाकी हमें करना पड़ता है। तो कंपनी उस हिसाब से हमें अलाउंस देती है कि हम खाएंगे पियेंगे घूमेंगे एंड ऑल। तो बहुत सारे क्रू तो शॉपिंग में ही पूरा खर्चा कर देते हैं एंड आई ऑल्सो डू इट समटाइम्स। तो अलाउंस मिलता है। एंड डोमेस्टिक में जो अलाउंस होता है, जितने भी लेओवर्स आपने किए उस हिसाब से आपको अलाउंस मिलता है, बट विथ सैलरी। द फोर्थ एडवांटेज इज सैलरी। मस्त सैलरी है आपका, घूमो फिरो, सैलरी आ रही है, ठीक है। सैलरी और इसमें एडवांटेज ये है कि आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है, मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आप हायर हुए हो उस हिसाब से नहीं, जितने आवर्स आपने वर्क किया है
उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। कभी मैंने 60 आवर्स किए तो मुझे कम मिलेगी, बट कभी अगर मैंने 110 आवर्स किए, 90 आवर्स किए, तो मेरी सैलरी बहुत हाइक पे चली जाएगी, राइट। तो जिस हिसाब से आपके आवर्स होते हैं उस हिसाब से कैबिन क्रू को सैलरी मिलती है। एविएशन में यही होता है, जितने आवर्स उतनी सैलरी, जितने कम आवर्स उतनी कम सैलरी, जितने ज़्यादा आवर्स उतनी ज़्यादा सैलरी, राइट। द फिफ्थ एडवांटेज इज एडिशनल डिस्काउंट ऑन एयरपोर्ट। एज अ पैसेंजर अगर आप ट्रैवल करोगे और एयरपोर्ट से कोई चीज़ खरीदोगे इन ड्यूटी फ्री, तो भी आपको एक्सपेंसिव ही लगेगा, राइट। टैक्सेस हट जाते हैं, बट फिर भी वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है बिकॉज वो एयरपोर्ट पे बिक रहा है, राइट। लेकिन एज अ कैबिन क्रू हमारे लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ड्यूटी फ्री से तो हम लोग लेते ही है, वो तो अलग है, बट अगर हमने लिया कोई सामान और उस पर हमने हमारा जो कार्ड होता है हमने वो दिखाया, तो हमें एक्स्ट्रा 5 to 10 या 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। तो इजंट इट अ ग्रेट थिंग। तो इस वजह से कैबिन क्रू के 5 एडवांटेजेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि मे बी ये देख के आप एविएशन ज्वाइन कर लो। जस्ट किडिंग। बीइंग अ कैबिन क्रू आपको ये सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, एंड बहुत ही सारे एडवांटेजेस है, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट दीज आर द 5 मेन एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू मेंबर. Now I will talk about the disadvantages while being a cabin crew member. The first disadvantage of being a cabin crew is sleep schedule. आपका sleep schedule एकदम बेकार हो जाता है। कभी आप दिन में फ्लाई कर रहे हो, कभी आप रात में फ्लाई कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है। आपको नींद नहीं मिल पाती है, 8 घंटे की, 7 घंटे की, नींद आपको नहीं मिल पाती है प्रॉपर। आप बहुत ही टायर्ड रहते हो आप पूरा टाइम, एंड फटीग हो जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है बाय बीइंग अ कैबिन क्रू मेंबर, जो कि स्लीप से होती है। आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती है। देन द सेकेंड डिसएडवांटेज इज यू मिस ऑल द ओकेजन्स एंड फंक्शंस। आप फैमिली के साथ होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद नहीं मना पाओगे बिकॉज आपको ऑफ ही नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर टू द रेयरेस्ट केस मैं बता रही हूँ कि लोगों को ऑफ मिलता है उनके फेस्टिवल्स के टाइम, वरना एज अ कैबिन क्रू आपको ऑफ नहीं मिलता है बिकॉज लोग ट्रैवल करते हैं फेस्टिवल्स में ज़्यादा। तो हमारा काम क्या है, हमारे बिना तो फ्लाइट ऑपरेट ही नहीं हो सकती, बट इतनी सारी फ्लाइट बुकिंग्स होती है, इतने सारे पैसेंजर्स आते हैं कि हमें छुट्टी मिलती ही नहीं है। इतनी सारी क्रू को मैंने देखा है जो 5-5, 6-6 साल से होली दिवाली में अपने घर नहीं गई है। हम लोग सिर्फ वीडियो कॉल पे फेस्टिवल्स मनाते हैं। इस बार राखी, होली सब मैंने वीडियो कॉल पे किया है। आपकी जॉब ऐसी है कि आप नहीं जा सकते, राइट। द थर्ड डिसएडवांटेज इज ऑड टाइमिंग्स। फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला था आप कभी शाम में जा रहे हो फ्लाई करने, कभी दिन में जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ऑड टाइमिंग्स है। मैं आपको अपने रोस्टर के अगर हिसाब से बताऊं तो सुबह का फ्लाइट है 4 बजे का, तो हमें 3 बजे हमें पहुंचना है एयरपोर्ट एट एनी कॉस्ट। 2 बजे से आपकी कैब आ जाएगी, 1 बजे से आपको रेडी होना है। कहाँ सो गए आप रात में, राइट। 1 बजे से आप उठे हुए हो, रेडी हो रहे हो, कैब आ रही है, आप पहुंच रहे हो, फ्लाइट के लिए जा रहे हो, फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हो। सुबह आप फ्लाइट करके आ रहे हो 10 बजे, सुबह आप 10 बजे फ्लाइट करके आ रहे हो। फ्लाइट के बाद साइन आउट हुआ आपका, आधे घंटे ये हुआ, फिर उसके बाद आपका कैब से टाइम लग गया घर आने में। आप घर आए, आपने मेकअप रिमूव किया, 12 बज गया, आपके पास टाइम ही नहीं है। और नेक्स्ट फ्लाइट आपकी फिर रात में या फिर शाम को। 12 आवर्स का रेस्ट देते हैं, बट 12 आवर्स का रेस्ट क्या ही रेस्ट है। आप 12 आवर का रेस्ट आपको ड्यूटी शुरू होने से, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद मिलता है, राइट। तो आप उसके बीच में आप कितना सारा काम करते हो, आप रेडी होते हो, आप अनरेडी होते हो, आप कैब में जाते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। सोने का टाइम, खाने का टाइम है ही नहीं। मतलब आप कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ छोड़ो खाना रहने दो, मैं सो जाती हूँ पहले। बहुत ही ख़राब हालत हो जाती है। द फोर्थ पॉइंट इज डिफ़िकल्ट टू स्टे हेल्दी। बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं आपको हेल्दी रहने के लिए बिकॉज कभी आप इधर हो, कभी आप उधर हो, कभी आप इस जगह हो, कभी आप इस जगह हो। आपका एक बैलेंस डाइट प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है। आप कुछ भी खा लेते हो, अच्छा ब्रेड दिख गई ब्रेड खा लिया, फ्रूट्स दिख गए, ओ चलो फ्रूट्स खा लेते हैं।
फ्रूट्स खा ही रहे थे कि कुछ काम आ गया, चले गए, चलो छोड़ो, दाल चावल खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते। बैलेंस डाइट आपका मेंटेन नहीं हो पाता है। एंड अब मोस्टली जो कैबिन क्रू होते हैं वो अनहेल्दी ही खाते हैं, बिकॉज आपके पास फ्लाइट करने के बाद आके बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि आप आओ बनाओ हेल्दी फिर खाओ। अरे ठीक है, अरे चिप्स दिख गया मैंने खा लिया, चलो, ऐसा हो जाता है, राइट? तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टे हेल्दी। देन द फिफ्थ प्रॉब्लम इज ब्लोटिंग। फ्लाइंग करते हैं जब फीमेल, तो एवरी टेक ऑफ एंड लैंडिंग आपका यूट्रस ब्लोट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिट्रैक्ट होता है आपका यूट्रस, उससे ब्लोटिंग हो जाती है। फ्लाइंग की वजह से पेट में ब्लोटिंग इज़ नेचुरल। बहुत ज़्यादा मेरा भी पेट कभी कभी बहुत ब्लोट कर जाता है, फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे दवाई या ऐसा कुछ करना पड़ता है, गर्म पानी पीते रहो, ये वो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जिससे आपकी ब्लोटिंग रुके, राइट? I'm adding one more advantage and one more disadvantages for you guys. So the another advantage is transportation. वो तो आपको फ्री ही मिलता है। जब भी आप जाते हो फ्लाइट के लिए, आते हो फ्लाइट के लिए, फ्लाइट करके, तो वो आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलता है, आपको उसका कुछ भी पे नहीं करना होता है। फिर जब आप फ्लाइट से उतरते हो और होटल में जाते हो, वहाँ से वहाँ का भी ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री मिलता है। अगर आपका बेस चेंज हुआ है और आप रीलोकेट हो रहे हो, तो वहाँ से वहाँ एयरपोर्ट आप आए आपका बेस चेंज करके, एंड देन जो आपका नया घर है या जो भी है वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलेगा। तो कैबिन क्रू के लिए मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन इज फ्री। एंड द अनदर डिसएडवांटेज इज वी हैव टू लुक प्रेजेंटेबल एंड स्माइलिंग ऑल द टाइम। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे से नहीं हो रहा है या किसी से नहीं हो पाता है ऑल द टाइम स्माइलिंग, बट देर आर सम टाइम्स जिसमें आप बहुत लो फील करते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपकी तबीयत ख़राब है, बट फिर भी आपको हंस के बात करना है। कोई पैसेंजर गुस्सा है तो वो उस पर आपको ही गुस्सा कर रहा है, जबकि आपकी गलती भी नहीं है, राइट? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हमें हैंडल करना पड़ता है रोज़ का रोज़। एंड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों के लिए जब आप बहुत लो फील कर रहे हो और आपको किसी से बात करने का मन नहीं है, बट यू हैव टू डू बिकॉज इट्स योर जॉब। And you have to look presentable means you have to be groomed all the time. Hairs नहीं होने चाहिए, नेल पेंट प्रॉपर लगी होनी चाहिए, राइट? मेकअप लगा होना चाहिए, लिपस्टिक लगी होनी चाहिए, बाल पूरे टाइडी होने चाहिए, बिल्कुल भी अनटाइडी हेयर नहीं होने चाहिए, एकदम आपको स्लीक बन बनाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने आपको 6 एडवांटेजेस एंड 6 डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन किए हैं बीइंग अ कैबिन क्रू मेंबर। If you want to join aviation, you are most welcome, but consider the disadvantages also कि अगर आप ये aviation join कर रहे हो, cabin crew की job कर रहे हो, तो in ways से it will be difficult for you. And if you are ready to enjoy the stay in hotels or free travel, you are most welcome. So that's it for the video, guys. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, love you.